अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को खुद रब ताला ने तमाम किस्सों से ज़्यादा अहसन किस्सा करार दिया है और ये किस्सा तमाम किस्सों से बड़ा भी है। और रब ताला ने पूरी एक सूरत कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद में नाजिल फरमाई और इस किस्से को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। इस किस्से का शुरू पिछले किस्से हो चुका है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बड़े 10 भाई थे। एक भाई सबसे छोटा था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने तमाम फ़र्जंदों से ज़्यादा चाहते थे और बाप की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत ही ने तमाम भाइयों के दिलों में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए हसद और जलन के बीज बो दिए थे और आप अलैहिस्सलाम के तमाम भाई आप अलैहिस्सलाम से हसद करने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बयान किया कि अब्बा जान, मैंने शब को ख्वाब देखा है कि चाँद और सूरज और 11 सितारों ने आसमान से उतर कर मुझे सजदा किया है, जैसा कि रब ताला ने फरमाया कि जिस वक्त कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से, ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि शब को 11 सितारे और सूरज और चाँद ने मुझे सजदा किया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को डर हुआ कि सब भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की वजह से ज़लील करेंगे। तब कहा कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाया कि रब ताला ने कि याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बेटे मेरे, मत बयान कर ख्वाब अपना भाइयों से, क्योंकि इस ख्वाब को सुनकर वो तेरे वास्ते अलबत्ता कुछ फ़रेब बनाएंगे और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यानी ये कि ख्वाब को सुनते ही वो इस ख्वाब की ताबीर को समझ जाएंगे कि 11 सितारे, 11 भाई और चाँद और सूरज माँ और बाप हैं और सब के सब तेरी तरफ मोहताज हुए हैं और यूँ शैतान लईन उनके दिल में हसद डाल देगा। और यूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बता दी, जैसा कि रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और इसी तरह नवाजेगा तेरा रब और बता देगा तुझको ठीक और दुरुस्त बात, यानी कि ताबीर ख्वाबों की, और पूरा करेगा अपना इनाम तुझ पर और याकूब अलैहिस्सलाम पर, और जैसा कि पूरा किया तेरे 2 बापों पर जो तुझसे पहले थे, यानी कि 2 दादा इसहाक अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। और अलबत्ता तेरा रब बहुत खबर वाला और हिकमत वाला है। जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त ये बात आप अलैहिस्सलाम के बाकी फ़र्जंदों में से भी किसी ने सुन ली। और जब ये बात सब भाइयों को मालूम हुई तो वह पहले हसरत तो करते ही थे, अब वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दुश्मन भी बन गए। कहा रब ताला ने, और जब कहने लगे उनके भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारा है, और कहने लगे कि हम लोग कुव्वत वाले हैं और हमारा बाप अपनी औलाद के मामले में सरी गलती पर है और हम ही लोग उनके वक्त पर काम आने वाले हैं। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उसका छोटा भाई दोनों अभी छोटे हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और सबसे छोटा भाई तो सगे हैं और हम सब के सब सौतेले हैं, लिहाजा तमाम भाई आपस में जो बातें कर रहे थे वो दुरुस्त ना था। आखिरकार वो सब भाई तो थे ही, बेशक सबकी माएँ फ़र्क थीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन एक माँ से थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तमाम भाइयों ने शुरू में रंज और तकलीफ़ें उठाईं, अपने बाप के भी और अपने भाई के भी। इन भाइयों में से एक भाई ने बड़ा दर्जा पाया था। उनकी औलाद में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। अल्लाह रब ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटों को भी अपने फैज़ से महरूम ना रखा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई हसद और जलन में इस कदर अंधे हो चुके थे कि कहा रब ताला ने कि भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि बस अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी तरह से मार डालो या किसी ऐसी जगह फेंक आओ कि जहाँ से वो ना आ सके, वो दूर कहीं रहने लगे और हमारे बाप की पूरी तवज्जो हम पर हो जाए। और बाज़ ने ये कहा कि अगर मुनासिब ख्याल करो तो मेरी समझ में तो ये बात आती है कि कहीं जंगल में जाकर किसी कुएं में फेंक दें।
تاکہ وہ اپنے باپ کو دکھائی نہ دے اور پھر توبہ کر لو اور اپنے والد کے ہمیشہ مطیع اور فرمانبردار رہو، تاکہ یہ تابعداری اور توبہ کو دیکھ کر رب تعالیٰ ہماری اس ناشائستہ حرکت سے درگزر فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام یہودا تھا اور تمام بھائی اس کے زیر فرمان تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے اسے جان سے مت مارو، اور کہا رب تعالیٰ نے کہ ایک بولا بولنے والا کہ مت مارو یوسف علیہ السلام کو اور پھینک دو اس کو ایک گمنام کنویں میں کہ اٹھا لے جاوے اس کو کوئی مسافر۔ اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کی کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ کرنا ہی ہے تو بس یہی کرو، بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جان سے مار ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ راستے میں کسی کنویں میں جو میدان میں واقع ہو میں یوسف علیہ السلام کو پھینک دینا مناسب ہے، تاکہ کوئی راہ چلتا ہوا سوداگر پانی کے واسطے کنویں پر آئے گا اور اسے اٹھا کر اپنے ہمراہ لے کر چلا جائے گا، بہت دور کسی دور دراز ملک میں وہ لے کر چلا جائے گا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام باپ کی نظروں سے دور ہو جائے گا اور ہماری بدنامی بھی کم ہوگی اور ہمارا گناہ بھی کچھ کم ہوگا، اس سے چھٹکارا بھی مل جائے گا اور خون ناحق سے بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا۔ یہ مشورہ تقریباً سب کو پسند آیا اور سب ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے کیسے لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار